नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पिथौरागढ़ के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश के बाद विश्व पर्यटन स्थल मुनस्यारी में बर्फबारी शुरू हो गई। खलियां टॉप कालीमुनी क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे यहां पर पहुंचे पर्यटकों के चेहरों पर रौनक लौट आई। मुनस्यारी में आज सुबह से ही कालामुनी, बेटलीधार, पातलथौरा, खलिया टॉप, पंचाचूली, हसलिंग, छिपला केदार में भारी बर्फबारी हो रही है। निचले स्तर पे लगातार भारी वर्षा हो रही है और काफ़ी यहाँ पे ठंड बढ़ चुका है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य पर मुकदमा दर्ज करने के लिए नगर पंचायत चमियाला के अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र पंवार ने थाने में तहरीर दी है। आरोप है कि आर्य ने अधिकारी के साथ फोन पर गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। अधिशासी अधिकारी ने नई टिहरी थाने में पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। कर्मचारियों ने विधायक के माफी नहीं मांगने पर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। आज कल दिनांक 31/12/2020 को पूर्व विधायक घनसाली श्री भीमलाल जी द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाने में लिखवा दी है। क्या अभद्रता की गई? उन्होंने फ़ोन पर गाली गलौज करी है। मैंने उसका कारण जानना चाहा, उन्होंने कारण मुझे बताया नहीं, खाली गाली गलौज दी, जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा थाना कोतवाली में दी जा चुकी है। और क्या बोला? और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है कि जब भी तुम चमियाला से या नई टिहरी जाओगी तो मैं तुम्हें रास्ते में देख लूँगा। और अन्य कई चीज़ें उन्होंने बोली है जो मैंने रिपोर्ट में लिखी हुई है। चमियाला के ईओ हैं वीरेंद्र सिंह पंवार, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है पूर्व विधायक जो है भीमलाल आर्य घनसाली के, उनके खिलाफ कि वही कल दिनांक 31/12/2020 को जब वो यहाँ किसी मीटिंग में थे तो उस दौरान उनका फ़ोन आया उनको और उन्हें गाली गलौज दी है। पूर्व विधायक द्वारा उनके साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो इस संबंध में भी जाँच की जाएगी, जाँच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। इसमें नगर पंचायत चमियाला के अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र पंवार के द्वारा नई टिहरी कोतवाली में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के खिलाफ तहरीर देने के बाद अब मामले में पूर्व विधायक भी हमलावर मोड में आ गए हैं और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के कार्यों पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके सभी कार्यों की मजिस्ट्रियल जाँच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए जिलाधिकारी से लेकर अन्य उच्च अधिकारियों को पत्र भी भेजेंगे। मैं बाजार के विकास की बात करता हूं, मैं बाजार की स्वच्छता सफाई की बात करता हूं, मैं व्यापारियों के हितों की बात करता हूं। तो ये अधिशासी अधिकारी द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, मैं उनके आरोपों का सम्मान करता हूं। अगर अधिशासी अधिकारी द्वारा आरोप लगाए गए हैं तो मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये मैं बहुत साफ अधिशासी अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र में लूट नहीं मचाने दी जाएगी, जनता का पैसा लूटने नहीं दिया जाएगा। जो हमारे स्वच्छाकार भाई हैं, सम्मानित छोटे कर्मचारी हैं, उनके अधिकारों पर जो है अधिशासी अधिकारी को उनके अधिकारों का हनन नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी लड़ाई लड़ी जाएगी, हम लड़ेंगे। अपना जिलाधिकारी को जो है यहाँ के तमाम, जब से ईओ का प्रशासक का कार्यकाल यहाँ पर रहा, इस ईओ ने, इस अधिशासी अधिकारी ने चार्ज लिया है वीरेंद्र पंवार ने, तब से लेकर अब तक हम इस नगर पंचायत चमियाला का मजिस्ट्रेटी जांच हम लोग करेंगे, मजिस्ट्रेट की जांच करवाएंगे, जिलाधिकारी से मिलेंगे, सचिव शहरी विकास से मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। चंबा विकासखंड कार्यालय में जेई से अभद्रता करने के आरोप में ब्लॉक प्रमुख के पति के खिलाफ कर्मचारी और जनप्रतिनिधि लामबंद हो गई। उन्होंने वीडियो कार्यालय पर तालाबंदी कर विरोध दर्ज किया और आरोपी से माफी मांगने को कहा। कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह के कृत्यों से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। आरोप है कि बीते 16 दिसंबर को ब्लॉक प्रमुख शिवारी बिष्ट के पति मानवेंद्र बिष्ट ने जेई रेणु कटारिया से किसी कार्य को लेकर MBA बढ़ाने को कहा, साथ ही उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। यहाँ पर जो हमारी वर्तमान प्रमुख हैं शिवानी बिष्ट, उनके पति द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, कर्मचारियों से नाजायज़ MBA करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यहाँ तक कि हमें समाचार मिला है कि ये कर्मचारियों को छठी छमाही, दिवाली, दशहरा पर फ़ोन करते हैं और पैसा मांगते हैं। तो हम इसके खिलाफ हैं और ये पुरुष मानसिकता, आज संविधान ने महिलाओं को आरक्षण इसलिए दिया था कि महिलाएं सशक्त हों, लेकिन चंबा ब्लॉक की स्थिति है कि ब्लॉक कार्यालय में रोज़ वो यहाँ देखे जाते हैं
और लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं और आज जब तक वो और हमारी प्रमुख साहिबा उनकी ओर से माफ़ी नहीं मांगते हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। कोटद्वार थाने के सीतापुर में बीते 25 दिसंबर को बंदूक की नोक पर एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा करते हुए पौड़ी की एसएसपी पी रेणुका देवी ने कोटद्वार में प्रेस वार्ता की। एसएसपी ने बताया कि डकैती के पीछे पीड़ित के रिश्तेदारों का ही हाथ था, जिन्होंने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 डकैतों का सहारा लेते हुए घर में डकैती करवाई। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के डकैतों का सहारा लेकर इस डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। कोटद्वार की टीम द्वारा मुजफ्फरनगर में 5 अक्यूज को अरेस्ट किया गया था। 5 अक्यूज से हमने कितना भी यहाँ पर लूट में सामान मिला था वो सामान बरामद हुआ है। उसमें कैश भी है, ज्वेलरी भी है। उसके अलावा घटनाक्रम में उन लोगों ने यूज़ किया था 3 गाड़ी बरामद हुआ है और तमंचा, चाकू वगैरह भी बरामद किया है। तो उनसे पूछताछ पर यह पता चला था और 2 अभियुक्त हैं इस मुकदमा में अभी वांछित चल रहे हैं। एक प्रवीण है, वो इस घटना का मतलब वादी है, उनके रिलेटिव हैं। सो उन्होंने इनके घर के बारे में सूचना दिया है, इसी से इन लोगों ने प्लान करके ये घटना किया था। सो वो अभी वांछित है। एक और अंकित हैं, सो वो भी वांछित है। सो हम अभी प्रयास करेंगे उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। आगामी इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा को लेकर हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी की संयुक्त बैठक की गई। बैठक में आगामी परीक्षा के स्वरूप पर निर्णय लिया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बताया कि 40,000 बच्चे जहां परीक्षा देंगे, वहीं 107 हाई स्कूल और 88 सेंटर इंटरमीडिएट के होंगे। नकल को रोकने के लिए 20 संवेदनशील परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी रविशंकर ने बताया कि नकल रोकने के लिए सभी संवेदनशील सेंटरों पर पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। इस बार हमारे यहाँ पर 23,934 हाई स्कूल में बच्चे बैठ रहे हैं रेगुलर, 618 प्राइवेट बैठ रहे हैं, 18,478 12th क्लास में बैठ रहे हैं रेगुलर और 982 प्राइवेट बैठ रहे हैं। इस तरह से कुल मिला के 44,012 बच्चे हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं। इसके लिए हमने 107 सेंटर बनाए हैं, 107 केंद्र बनाए हैं। इनमें से एकल परीक्षा केंद्र 16 हैं, मिश्रित परीक्षा केंद्र 88 हैं। तो इसमें इस दृष्टि से कि कहाँ पर नकल की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, कहाँ पर कम होती हैं, हमने संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए हैं 20 और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए हैं 9। अभी जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है कि नकल रोकने के लिए जो फ्लाइंग स्क्वाड बनते थे उनकी संख्या बढ़ानी होगी। पिछली बार हमने केवल 4 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए थे। इस बार जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हर एक ब्लॉक में 1 फ्लाइंग स्क्वाड जरूरी है, इसलिए 6 ब्लॉक के लिए 6 फ्लाइंग स्क्वाड बनाएंगे। आगामी कुछ महीनों में जो है प्रस्तावित है, संभवतः मई महीने में या अप्रैल में जो है होने का संभावना रहेगा। तो उस संबंध में जो है एक तैयारियों का समीक्षा किया है। तो यहाँ पे लगभग 107 सेंटर्स जो है 10th एग्जाम्स के लिए है और अराउंड 88 सेंटर्स जो है इनका 12th एग्जाम्स के लिए है। तो क्रिटिकल सेंटर्स अराउंड 29 है। तो वहाँ पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ समीक्षा किया है, तो वहाँ पुलिस बल और आवश्यक सिक्योरिटी का जो है पूरा समीक्षा किया गया है। और वहाँ का जो जितना जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है लास्ट ईयर से जो है इस साल काफ़ी मात्रा में हम बढ़ा रहे हैं, ताकि जो है कहीं पे भी जो है माल प्रैक्टिसेस ना हो, उसका जो है पूरा सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिया है। साल का पहला स्नान आगामी 14 जनवरी को धर्मनगरी हरिद्वार में होने जा रहा है। मकर संक्रांति के स्नान पर श्रद्धालुओं के भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं हरिद्वार के यातायात पुलिस भी इस स्नान को कुंभ स्नान से पहले एक उदाहरण के रूप में देख रही है। एसएसपी कुंभ मेला जन्मेजय खंडूड़ी का कहना है कि इस स्नान को कई जोन और सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 के नियमों के अनुसार गंगा में स्नान करना होगा। को हम अगर कुंभ मेले के स्नान से जोड़कर देखे जाएं तो एक तरीके से साल का पहला स्नान भी यही है। तो उसके तहत हम अपने ट्रैफिक प्लान को, क्राउड मैनेजमेंट के प्लान को एक अमली जामा पहना रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की ये मीटिंग हमारे द्वारा कॉल की गई है, जिसमें कि हम ट्रैफिक प्लान को और क्राउड मैनेजमेंट प्लान को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि पब्लिक को भी कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े और अच्छा स्नान भी रहे, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम फॉलो करा पाएँ और कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो कराएं।
पौड़ी गढ़वाल के सतपुली थाने से चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 42 किलो गांजे के साथ मुनीष कुमार और देवराज नाम के 2 आरोपियों को पकड़ लिया। दोनों के पास 1,70,000 के करीब की नकदी भी बरामद की गई। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। ये आज सुबह हम लोगों ने अपने रूटीन चेकिंग में 2 लोगों को अवैध गांजे के साथ पकड़ा है, जिसकी मात्रा करीब 42 किलो है। और ये लोग इस गांजे को उपरिया खाल अलीसैंड से लेके आ रहे थे और जिसको ये लोग अपने एक छोटे वाहन है वैगनार, इससे परिवहन करके और धामपुर ले जा रहे थे, जिनको हम लोगों ने यहाँ पे चेकिंग में पकड़ लिया है और जिनके खिलाफ अब थाने पे मुकदमा भी कायम कर दिया और आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।